महामंत्र में जहां आखिरी पद में नमो लोए सौव, इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, वहां पर ये अंत दीपक है। अंत दीपक का अर्थ सभी पदों में इनको लगाना है। जैसे गुण स्थानों में जहां पर जीवों के गुणों के स्थान से गुण स्थान बनते हैं, या मोह और योग के निमित्त से जो जीवों के परिणामों के कारण विभिन्न स्थान बनते हैं, उनको गुण स्थान कहते हैं। उसमें चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो अविरत ये अंत दीपक है, यानी इसके पहले के पहले सभी अविरत ही रहेंगे। फिर इसके बाद में प्रमत्त संयत जो गुण स्थान छठा आता है, उसमें भी कि इसके पहले के सारे जो 6 गुण स्थान यानी सब मिलाकर के छठे गुण स्थान तक प्रमाद सब में पाया जाता है। ऐसे ही नमो लोए सौ जहां पर कहा, तो ये लोग के सारे अरहंतों को मैं नमस्कार करता हूं, लोग के सारे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। अब सारे सिद्धों में, सारे अरहंतों में जो पहले अरहंत रहे हैं अभी सिद्ध हैं, मतलब भूतकाल के जितने भी अरहंत हैं, वर्तमान के और भविष्य के जितने अरहंत हैं उनको भी नमस्कार, और तीनों काल के सिद्धों को भी नमस्कार इसने किया। इस दृष्टि से देखें तो यहां सभा में द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे सिद्ध जो है अपने सामने उपस्थित हैं, ऐसा भाव भी द्रव्य दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से भक्त बनाता है। एक पर्याय दृष्टि होती है, बाहर के रूपों को देख करके हम विभिन्न रूपों से इसको स्वीकार करते हैं, और उसी के कारण में राग देश की परिणति होती है, और वही हमारे संसार के बढ़ाने के लिए कारण होती है। आचार्य कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में 3 गाथाओं के माध्यम से कि संसार के परिभ्रमण का कारण क्या, तो उसमें कहा कि जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है और वहां पर उसके लिए शरीर मिल जाता है। शरीर के साथ साथ में फिर सब इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं, और इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करता है और राग देश करता है, और उसके माध्यम से फिर जो है एक गति से दूसरी गति, ये चक्र जो है संसार में सतत चल रहा है। जहां वर्तमान में कोई दिव्य ज्ञानी नहीं है जो हमारे लिए बता सके कि कौन जीव कब मोक्ष जाएगा, पहले क्या था, इसके बारे में हमें कोई बताने वाला नहीं। लेकिन फिर भी भगवान की वाणी पर विश्वास रख करके बहुत सारे लोग इस आस्था के मार्ग पर अपनी आराधना आदि कार्यों में लगे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब साक्षात दिव्य ज्ञानी होते हैं उस समय में जब सब कुछ स्पष्ट समझ में आता है, फिर यदि कोई धर्म के मार्ग पर बढ़ता है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जहां पर कुछ नहीं दिखाई देता, उसके बाद में भी आस्था के बल से जो आराधना करते हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय है। कहीं सुनने में आया था कि चौथे काल में जो साधना करते हैं, बहुत वर्षों में साधना करने के बाद जो निर्जरा होती है, पंचम काल में थोड़े समय में साधना करने से वैसी निर्जरा हो जाती है। क्योंकि यहां पर अभी कोई प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी
आस्था के बल पर जो आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। जहां पद्म पुराण में उदाहरण आता है कि दो विप्र पुत्र अहंकार से साधु के संग में दर्शन करने पहुंचे। दर्शन क्या, प्रदर्शन के भाव थे। और एक महाराज जी ने उनके भावों को समझ करके, दिव्य ज्ञानी थे, उनसे पूछा कहां से आ रहे हो? अरे कहले आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो, अभी अभी आप आए हो और हम लोग भी अभी अभी आए हैं, तो हम कहीं दूर से तो आए नहीं, इसी गांव से आए होंगे, ऐसे प्रश्न पूछने की जरूरत क्या है? अहंकार के कारण में व्यक्ति जो है महान लोगों के भी अपने करने से नहीं चूकता है। और उस समय में महाराज ने कहा, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम यहां कहां से आए, हम पूछ रहे तुम पिछले भाव में कहां से आए। कहले ये कौन बता सकता है? कहले ये दिव्य ज्ञान के माध्यम से हमारे गुरु बता सकते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा लगा कि अच्छा, ये पुराने भक्त के भी बारे में बता सकते हैं। बताया कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और उसने बादलों को उमड़ते हुए देखा, और उस समय में उसके ऐसे भाव हो गए कि बरसात बहुत घनघोर होगी और अभी मैंने कुछ भोजन नहीं किया है, कहीं फंस गया तो फिर जा नहीं पाऊंगा। और अपने हल आदि को वहीं छोड़ करके वो घर चला गया। और ऐसी बरसात हुई कि घनघोर 7-8 दिन तक बरसात होती है। उसके हल वहीं पड़े हुए थे और उसको बांधने आदि के लिए कुछ ऐसी सामग्री चर्म आदि की भी लगी होगी उसमें, कि वहां जंगल में रहने वाले 2 सियार उन सामग्री को उन्होंने चबा लिया, हलों को वहां पर क्षति पहुंचा दी। और वो वहां पर बरसात के कारण में वैसे ही बिल्कुल मरण प्राय हो गए थे। और उस समय में उस किसान ने कि इन्होंने हमारे हल को जो है क्षति पहुंचाई है, उनकी ही खाल से मसक बनवा करके अपने घर में टांग दिया। अब वो दोनों जो है सियार और कोई नहीं, तुम्हारी ही पूर्व पर्याय। लोगों को सब वहां पर और भी लोग सुन रहे थे, सबको बड़ा आश्चर्य कि क्या बात बता रहे हैं। और लोगों ने कि ये इनका घर कहां था किसान का? कहले वो किसान भी मरण को प्राप्त हो चुका है और वो यहां पर अपने ही घर में उत्पन्न हो गया है, यानी अपने पुत्र की संतान उत्पन्न हो गया है, यानी अपना ही नाती बन गया है। अब वो अपने घर में उसको जाति स्मरण हो गया है, क्योंकि पूर्व का सब कुछ दिखाई दे रहा है। जाति स्मरण के लिए भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो उसके माध्यम से, उस क्षेत्र के माध्यम से जाति स्मरण की संभावनाएं पहुंच जाती हैं। कल्याण कार्यक्रम उग्र आदित्य आचार्य का एक वैदिकीय ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है जो ऋजु गति से जन्म लेते हैं उनके जाति स्मरण की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं, क्योंकि वो अनाहारक नहीं होते, आहारक ही रहते हैं। क्योंकि जब ऋजु गति से गमन करता है तो उसमें रास्ते से ही वो वर्णाओं को ग्रहण कर लेता है। आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा बैल का, जिसको कि महामंत्र सुनाया था और मर करके वो अपने ही नगर के राजा के यहां पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। और जब वो राजपुत्र उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसका मरण हुआ था, तो उसको पूरा दृश्य झलक गया कि मैं यहां पर बैल के रूप में था, मरणासन्न था। और उस समय में मेरी चेतना इतनी सुप्त हो चुकी थी
कि किसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया है ये मुझे ख्याल नहीं। ये तो है कि मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, क्योंकि कान को तो कोई बंद नहीं कर सकता, आंखों को तो जो है बंद कर सकते हैं। अब किसने मेरे ऊपर उपकार किया, उसने एक जिनालय का निर्माण करवाया, उसमें एक बैल का चित्र बनवाया, और वो पद्म रुचि सेठ जब वहां पर देखने लगे गौर से तो उसको बुलवाया, और आगे उनकी मित्रता कायम रही। एक दो भवों के बाद में ये श्री राम बने और वो सुग्रीव बने। तो ऐसी जिस जगह पर पहुंच जाते हैं वहां पर जाति स्मरण होने की संभावनाएं हैं। तो ये वृद्ध जो किसान है मर करके अपने ही घर में अपने पुत्र का पुत्र उत्पन्न हो गया है, अब जाति स्मरण हो गया है, तो अब अपने बेटे को पिता कैसे बोले, इसलिए ये घर में बोलता नहीं है। महाराज जी बोल रहे हैं सभा में कि व्यक्ति को बता रहे हैं, वो व्यक्ति बैठा हुआ है और व्यक्ति भी सुन रहा है जो। अब जिसको जो है पूर्व भव का पूरा वर्णन ऐसा कोई बताने वाला मिल जाए और उस भव में वहां पर वो जो है उठ करके आकर के महाराज के चरणों में नमस्कार करता है और परिक्रमा लगा करके कि भगवान अपने चरण में हमें शरण दो और हमारा कल्याण करो। लोग कहने लगे, ऐसा कहा नहीं उसमें, लेकिन लोग समझ सकते हैं भैया ऐसा भी हो सकता है पहले से व्यक्ति को बिठा दिया हो और उसको जो है कि वो भाई ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। कहने भैया कि विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो इसके घर में जाओ और वो दो जो मसक है वो भी वहां पर टंगी हुई है, वो भी जाकर के एक खूंटे पर टंगी हुई। लोग जो है पहुंच गए वहां पर और जाकर के देखा तो वास्तव में वहां पर मसक टंगी हुई थी। सब लोगों को जहां पर ऐसा प्रत्यक्ष जब दृश्य दिखाई दिया, जितने भी सुनने वाले थे देखने वाले थे, सब लोग महाराज के चरणों में व्रत नियम संयम के लिए टूट पड़े। तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वहां पर, यदि कोई आराधना करता है, साधना करता है, तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इस काल में जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो वास्तव में, क्योंकि इस समय में कुछ भी दिखता नहीं है, भगवान की वाणी के ऊपर, देवशास्त्र गुरु के ऊपर आस्था रख करके जो चल रहे हैं वो प्रशंसनीय और दिव्य दृष्टि से अपने लिए घर में भी जितने सदस्य हैं उनके प्रति भी वहां पर कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं, ये तो कुछ जानता नहीं, ये तो छोटा है, कुछ ऐसा है। बड़े लोगों के लिए ऐसा हो जाता है। आचार्य जी इसमें कहते हैं पति पत्नी में बड़ा कौन होता है? पति बड़ा होता है। कोई कहते हैं पत्नी में जो है ज्यादा अक्षर होते हैं, नर से नारी में, नर से नारी भारी है क्योंकि उसमें ज्यादा अक्षर है। बोलिए। अच्छा इसमें समझ नहीं आ रहा है, अब एक उसमें बदलते हैं अपन इसको। पिता पुत्र में कौन बड़ा है? अरे कहे महाराज जी कैसे प्रश्न करते हो हैं? पिता पुत्र में कौन बड़ा है? इसके बाद बताएं अपन, दादा और नाती में कौन बड़ा है? कोई बोल ही नहीं रहे हैं? देखो जिस समय नाती का जन्म हुआ, अभी तक वो पिता तो कहलाता था लेकिन दादा नहीं कहलाता था। जब नाती का जन्म हुआ उसी समय से उसको दादा कहने लगे ना, दादा का जन्म भी नाती के जन्म के साथ हुआ है। ऐसे ही पिता का जन्म भी उसी दिन होता है जब संतान उत्पन्न होती है। अभी तक तो वो पुरुष था लेकिन पिता नहीं था। इसी प्रकार से अभी तक ये कन्या थी और ये लड़का था, लेकिन जब विवाह हुआ तो ये पति और पत्नी, यानी पति और पत्नी का जन्म एक साथ होता है। फिर कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं, ये दृष्टि केवल यहां पर अपन शाब्दिक रूप से ले रहे हैं, और जब वास्तविक में अपन द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो संसार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं।
क्योंकि सबके अंदर आत्मा कब से है? अनादि काल से। क्योंकि नेवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो है नहीं उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, और जो है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो आत्मा जो है, द्रव्य है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो सब जो है आत्माएं हमेशा से हैं। और द्रव्य दृष्टि से जब देखता है तो जैसे हमने कल कहा था कि तै तो मेरा गुरु है, बर्णी जी के मुख से निकला था, उस छोटे बच्चे के लिए ये कहलाती है द्रव्य दृष्टि की। वहां पर उसके अंदर की आत्मा की ओर दृष्टि डाल करके, तो जब अपन नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो उस समय में कितने सारे लोग यहां पर भी आगे भविष्य के अरिहंत होंगे। नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो तीनों काल के सिद्धों को नमस्कार करने के लिए उसमें कहा है। तो कितने सारे सिद्ध यहां पर उपस्थित होंगे। ऐसी दृष्टि से अपना किसी के प्रति यदि अपन द्वेष रखो, और वो ही जो है भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं, उनके चरणों में नमन करके हम अपने भावों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करने वाले हैं, और उसी के प्रति हम द्वेष रखें तो ये तो बहुत ही बेईमानी होगा। ऐसी दृष्टि रख करके किसी के भी प्रति मन में यदि हमारे कलशता का भाव यदि उपस्थित है, रहता है, बना रहता है, तो इसका मतलब है हमने अभी तक भगवान की आस्था को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक बार जो भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है, और उसमें देव शास्त्र गुरु 7 तत्वों के बारे में सिद्धांत की बात आती है, जहां पर पशुओं के लिए 7 तत्वों के नाम भी नहीं मालूम है, उनका 7 तत्वों का सिद्धांत नहीं, उनको तो देव शास्त्र गुरु। क्योंकि समंत भद्र स्वामी ने इन 3 को ही तत्व कहा है। देव शास्त्र गुरु ही तत्व है। जहां रत्नकंड श्रावकाचार में व्याख्या आती है, वहां पर 7 तत्वों की व्याख्या नहीं है। आगम तपस्वी देव ये लक्षण ही तत्वम इदम तत्वम, ऐसा करके टीका में आचार्य प्रभाचंद्र महाराज ने लिखा है। कई बार लोग इस गलत धारणा में रहते हैं कि जब तक 7 तत्वों का सिद्धांत नहीं होगा, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, शब्दों का भी उच्चारण नहीं कर सकता, जैसे कि भवभूति महाराज से भूति महाराज के बारे में आता है कि शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति सिद्धांत ये भी जो है सम्यक दर्शन के लिए तत्व बतलाया। तो जो भगवान के प्रति तत्व के प्रति दृष्टि रखता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति दृष्टि रखता है, वो भी आस्थावान, सब भूत भविष्य वर्तमान सब सिद्धों की आराधना करने वाला, सब अनंतों की आराधना करने वाला, अपनी दृष्टि को कितना पवित्र बना लेता है, ये अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। एक और पद्म पुराण का ही उदाहरण आता है कि जिसमें एक कोर्ट में, राजा की कोर्ट में, वहां पर निर्णय हुआ कौन सच है कौन गलत है, उसको सुनकर के 2 महाराजों ने दीक्षा ले ली। 2 महाराज बन गए, दोनों राजा के पुत्र थे। उनसे पूछा, वो पुत्र कौन से थे? जिनका परिवहन श्री राम सीता ने वन में किया था, और जिन 4 वृत्तिधारी मुनिराजों को आहार दिया था। उसके बाद में उनसे पूछा कि आपके वैराग्य का क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि हमारे पिता के सामने एक ऐसा मामला आया था, उसकी चर्चा सुनकर के हमको वैराग्य हो। तो उसमें 2 भाई थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी। भाइयों मित्रता होना भी बहुत दुर्लभ हो गया है आजकल, भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसी थी उनकी कि दोनों एक दोनों के बिना रहते नहीं थे। एक को कि विवाह होगा तब उस समय में हमारी जो है मित्रता टूट जाएगी, और उसने जो है दीक्षा को धारण कर लिया। दूसरा जो भाई था वो अपने भाई ने दीक्षा ले ली है,
और उसकी संगति कुछ ऐसे लोगों से भी थी, तो उसने जाकर के अन्य मत में तापसी की दीक्षा ली। अब बड़ा भाई जो है अपने गुरु से बोलता है कि हमारे भाई ने वहां पर दीक्षा ले ली है, उसको जो है सत्मार्ग मिले, मैं उसको समझाने जाऊं। तो उनके गुरु जो थे दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि तुम वहां पर जब जाओगे तो वहां पर कुछ कन्याएं आएंगी और अपने भाई से पूछना कि इनका क्या होगा, और तुम्हारा भाई नहीं बता पाएगा, फिर वो तुमसे ही पूछेगा कि क्या होगा, तो कहना कि इसका मरण होगा थोड़े दिनों में, और मरने के बाद में एक भेड़ बनेगी अपने ही घर में, फिर मर करके ये भैंस बनेगी, और भैंस जो है जब मरण को प्राप्त होगी फिर ये कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। लंबी आयु होती थी, और उस समय में जब ये सारी घटनाएं वहां पर घटित हुई, तो जो कन्या जो उत्पन्न हुई थी वो उसके साथ में कोई विवाह करने के लिए तैयार था। पूर्व में भी उसी की पुत्री थी, और मरने के बाद में जब दूसरे घर में उत्पन्न हुई, पहले किसी घर में उत्पन्न हुई, बाद में दूसरे घर में उत्पन्न हुई, और उससे विवाह करने की बात आई, तब जाकर के तुम उसको समझाना कि ये जो है तुम्हारी ही पहली पुत्री थी जिससे तुम विवाह करने की सोच रहे हो। और जब जाकर के वहां पर वो बतलाता है, तो उस समय में वो कहता है कि ये जो है हम इससे विवाह ना कर पाए, इसलिए ये छोटी बात कह रहा है। और जब कन्या को वहां पर लाया गया और कन्या को सुनाया गया, जिसको कि जाते स्मरण हो चुका था, उसको पूरे भाव का वर्णन बताया, तो उसने कहा हाँ मैं पहले इनकी पुत्री थी, मर करके बकरी भेड़ और जो है भैंस बनी, उसके बाद मर करके मैं यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई हूँ, और अब मैंने संसार की इस नश्वरता असारता का दर्शन कर लिया है, तो मैं तो आर्य का दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो ये जो दृश्य सुन करके कि ऐसी जो प्रत्यक्षता वहां पर देख करके हम दोनों राजकुमारों ने भी दीक्षा धारण की। तो हमने इस बात को पहले कहा था कि वो एक समय जहां पर दिव्य ज्ञानी होते थे, उनके सामने जो आराधना साधना करते थे, उससे ज्यादा महत्व इस समय में आराधना साधना का है। इसलिए अपनी आराधना को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भगवान की आराधना के प्रति ऐसा मन में विश्वास रख करके, जैसे हमने एक दिन पहले भी कहा था कि इन भगवान को चौथे काल में जहां पर साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे पंचम काल में जिन बिंब को भी साक्षात भगवान मान करके आराधना करने से हम वैसे ही फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अपनी आस्था को और दृढ़ता के साथ बढ़ा करके देव शास्त्रों के प्रति समर्पित होकर के अपने भावों को और जो है प्रतिबिंबित करने का पुरुषार्थ सभी के लिए करते रहें। ऐसी ही भावना के साथ